हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल मेकर के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे टेस्टिंग ऑफ सीमेंट। तो टेस्टिंग ऑफ सीमेंट में हम लोग लेबोरेटरी टेस्ट फॉर सीमेंट्स में कई तरह के हम लोग टेस्ट परफॉर्म कर चुके हैं और उसके बाद हम लोग आज नेक्स्ट टेस्ट को परफॉर्म करेंगे जो होगा आपका साउंडनेस टेस्ट। ठीक है, तो एक्चुअली में साउंडनेस क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग बताएंगे और अनसाउंडनेस क्या होता है इसके बारे में भी डिटेल डिस्कस यहाँ पे करेंगे। ये किसके कारण अनसाउंडनेस आपका कॉज होता है, ठीक है, कौन सा इंग्रेडिएंट के कारण सीमेंट के अंदर अनसाउंडनेस आपका कॉज होता है, तो इसके बारे में भी हम लोग डिटेल डिस्कस यहाँ पे करेंगे। और फाइनली अनसाउंडनेस आपका सीमेंट है तो उसको हम लोग कौन से मेथड के द्वारा इसको हम लोग प्रिपेयर करके पता लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग दो मेथड के द्वारा प्रिपेयर करके पता लगाते हैं, जिसमें पहला होता है ली चार्टलियर मेथड और सेकेंड होता है आपका ऑटोक्लेव टेस्ट। ठीक है, तो पहला जो है आपका ली चार्टलियर मेथड, यहाँ पे हम लोग उस टेस्ट को परफॉर्म करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है हम लोग का साउंडनेस टेस्ट। तो साउंडनेस टेस्ट को समझेंगे, ठीक है, कि सीमेंट के अंदर साउंडनेस प्रॉपर्टी क्या होता है। कोई भी सीमेंट लेकर हम लोग किसी कंक्रीट स्ट्रक्चर को हम लोग बनाते हैं तो उसमें बनने के बाद एक हार्डेंड शेप मिलता है। ठीक है, हार्डेंड शेप मिलने के बाद अगर उस सीमेंट में उसके वॉल्यूम को कांस्टेंट रखने की क्षमता होगी तो वहीं आपका क्या कहलाएगा, साउंडनेस कहलाएगा। और वहीं पे किसी सीमेंट में कई बार स्ट्रक्चर जब पुराने होते हैं तो उसमें क्या होते हैं, क्रैक्स आते हैं। तो वहीं पे क्या होता है कि कई सीमेंट के स्ट्रक्चर बनने के बाद उस स्ट्रक्चर में वॉल्यूम को चेंज करता है। जब वॉल्यूम चेंज करता है तो ऑब्वियसली जब वॉल्यूम चेंज होगा तो एक्सपेंशन होगा। तो यही एक्सपेंशन जो है आपका अनसाउंडनेस कहलाता है। क्या कहलाता है, सीमेंट के अंदर अनसाउंडनेस कहलाएगा। जब यहाँ पे कंक्रीट स्ट्रक्चर में आपका एक्सपेंशन होगा तो क्रैक्स आएंगे। अब जब क्रैक्स आएंगे तो उसमें ड्यूरेबिलिटी आपका कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे प्रिवेंट करते हैं और इसको हम लोग कैसे किस टेस्ट के द्वारा सारे मेथड को सारे एनालिसिस को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे और एक एक करके हम सारे प्रॉपर्टीज के बारे में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आपका सीमेंट के अंदर अनसाउंडनेस जब क्रिएट होता है, जब आपका सीमेंट अनसाउंडनेस होता है तो किसके कारण से होता है। तो यहाँ पे तीन इंग्रेडिएंट होता है। ठीक है, यहाँ पे तीन इंग्रेडिएंट होते हैं। पहला जो होता है एक्सेस लाइम के कारण, सेकंड जो होता है एक्सेस मैग्नीशिया के कारण और थर्ड जो होता है आपका एक्सेस सल्फेट के कारण। तो पहला जो होगा आपका फ्री लाइम के कारण, तो इस फ्री एक्सेस लाइम के कारण अगर इसमें एक्सपेंशन हो रहा है, यानी एक्सपेंशन हो रहा है तो क्या कर रहा है, वो कंक्रीट स्ट्रक्चर हार्डन शेप होने के बावजूद वो क्या करेगा, वॉल्यूम को चेंज करेगा। जब वॉल्यूम चेंज होगा तो उस स्ट्रक्चर में एक्सपेंशन होगा। एक्सपेंशन के ड्यूरिंग क्या हो जाएगा कि उसमें क्रैक्स आएंगे। जब क्रैक्स आएंगे तो उसका ड्यूरेबिलिटी आपका कम हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सेस लाइम के कारण अगर किसी स्ट्रक्चर में अनसाउंडनेस क्रिएट होता है, अनसाउंडनेस होता है, तो हम लोग इसको ली चार्टलियर मेथड के द्वारा प्रिपेयर करते हैं। अगर यहीं पे मैग्नीशिया के कारण कोई सीमेंट आपका अनसाउंडनेस बनेगा तो उसको हम लोग ऑटोक्लेव टेस्ट के द्वारा परफॉर्म कर सकते हैं। अगर हम लोग चाहते हैं कि एक्सेस लाइम और एक्सेस मैग्नीशिया के कारण दोनों को एक ही मेथड के द्वारा प्रिपेयर करें तो हम लोग ऑटोक्लेव मेथड के द्वारा प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, ऑटोक्लेव मेथड के द्वारा हम लोग एक्सेस लाइम और एक्सेस मैग्नीशिया के कारण होने वाले कंक्रीट में अनसाउंडनेस प्रॉपर्टी को हम लोग ऑटोक्लेव टेस्ट के द्वारा प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा जो होता है सल्फेट। तो सल्फेट का अभी तक कोई सेटिस्फाइड रिजल्ट नहीं मिला है कोई भी टेस्ट का, जिस कारण से हम लोग यहाँ पे कोई टेस्ट प्रिपेयर नहीं करते हैं। ठीक है, और उसको पता लगाने के लिए आसानी से उसके केमिकल कंपोजिशन को एनालिसिस करते हैं और पता लगा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं अनसाउंडनेस सीमेंट के प्रॉपर्टी को। ठीक है, अब साउंडनेस टेस्ट प्रिपेयर करने से पहले हम लोग को दो तीन चीज़ बातें पता होनी चाहिए, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि साउंडनेस ऑफ द सीमेंट indicate that the cement paste once it has set does not appreciable change in volume causing concrete to crack। ठीक है, कोई भी सीमेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर में अनसाउंडनेस उसमें बन गया तो हम लोग उसके वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब वो तो कंक्रीट हार्डन शेप में आ चुका है। ठीक है, तो हार्डन शेप में आने के बाद हम लोग उसमें
उसके वॉल्यूम के रेशियो में या वॉल्यूम के कंपोजिशन में कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और सेकंड लाइन यहाँ पे आपको बता रहा है द सीमेंट हैविंग some quantity of free lime, magnesia and excess sulfate undergoes large changes in volume as the time elapses tending to causing cracks। जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में यहाँ पे बताया था कि अनसाउंडनेस सीमेंट आपका तब बनता है जब आपका एक्सेस लाइम होता है या एक्सेस मैग्नीशिया होता है या एक्सेस आपका सल्फेट होता है। तो इन तीनों इंग्रेडिएंट के एक्सेस मात्रा के कारण क्या होता है कि इसमें अनसाउंडनेस कॉज होता है। तो हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि इसका एक्सेस क्वांटिटी कब है। जब मैं ओपीसी सीमेंट को पढ़ाया था तो उसमें हर एक इंग्रेडिएंट के बारे में, हर एक इंग्रेडिएंट के केमिकल कंपोजिशन के रेंज के बारे में अच्छे से डिफाइन किया था और आपको इस संबंधित उसके टोटल डिटेल एनालिसिस आपको इस वीडियो में देखना है तो हमारे बिल्डिंग मटेरियल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे वो वीडियो आपको मिलेंगे जहाँ से आप इस सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि एक्सेस लाइम हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं कि एक्सेस लाइम होगा। तो ओपीसी सीमेंट में जनरली जो होता है वहाँ पे मैं बताया हूँ कि 62-67% वहाँ पे हम लोग लाइम के क्वांटिटी रखते हैं उस सीमेंट के अंदर। तो अगर 62 से 67% के बीच में है, इनके बीच में अगर रेंज है तो आपका एक्सेस लाइम नहीं है, यानी कि आपका केमिकल कंपोजिशन ठीक है, यानी साउंडनेस सीमेंट बनेगा, ठीक है। वहीं पर हम लोग क्या करते हैं कि अगर 67% से ग्रेटर उसका क्वांटिटी कर देंगे तो क्या होगा, एक्सेस लाइम को कॉज करेगा और जब भी एक्सेस लाइम आपका कॉज होगा तो वहां पे क्या होगा, आपका अनसाउंडनेस सीमेंट बनेगा। तो उसी तरह से मैग्नीशिया के भी फॉर्म में वही कंसेप्ट होता है। मैग्नीशिया के क्वांटिटी हम लोग ओपीसी सीमेंट में 0.1 से 3% लेते हैं और 3% के रेंज के बीच में अगर है तो वहां पे एक्सेस मैग्नीशिया नहीं होगा, यानी वो सीमेंट आपका साउंडनेस सीमेंट बनेगा। अगर वही 0.1 से लेकर 3% के बीच में अगर न रखकर हम लोग क्या कर दिए कि ग्रेटर देन उसका क्वांटिटी 3% करेंगे तो वह सीमेंट आपका अनसाउंडनेस सीमेंट बनेगा, ठीक है। इसी तरह से सल्फेट के कॉन्सेप्ट में भी यही होता है। सल्फेट का रेंज जो होता है ओपीसी सीमेंट में 1 से 3% होता है और 1 से 3% के बीच में अगर इस सीमेंट को हम लोग रखते हैं तो वह सीमेंट आपका साउंडनेस सीमेंट बनेगा, ठीक है। साउंडनेस सीमेंट बनेगा, बट क्या होगा कि अगर हम लोग 3% से जैसे उसका क्वांटिटी हम लोग बढ़ाएंगे तो वहां पे एक्सेस सल्फेट के कारण आपका अनसाउंडनेस को कॉज करेगा, यानी आपका सीमेंट अनसाउंडनेस सीमेंट बनेगा, ठीक है। तो इन 3 इंग्रेडिएंट को मैं पहले बता चुका हूं और यहाँ पे भी मैं क्लियर कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो होता है द साउंडनेस ऑफ सीमेंट इज डिटरमाइंड आइदर बाय ली चैटलियर मेथड और बाय मींस ऑफ ऑटोक्लेव टेस्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बता चुका हूं साउंडनेस ऑफ सीमेंट को हम लोग डिटरमाइन 2 मेथड से करते हैं। पहला जो होता है आपका ली चैटलियर मेथड होता है और सेकंड जो होता है ऑटोक्लेव टेस्ट के द्वारा करते हैं। और ऑटोक्लेव टेस्ट हम लोग कब करते हैं इसके पहले इंट्रोडक्शन में भी मैंने बताया है और आपका ली चैटलियर मेथड कब करते हैं तो उसके बारे में भी बताया है, ठीक है। तो ऑटोक्लेव जो मेथड होता है आपका ओनली आपका एक्सेस लाइम और एक्सेस मैग्नीशिया के जब क्वांटिटी होता है तो उसके प्रेजेंस को हम लोग ऑटोक्लेव टेस्ट के द्वारा प्रिपेयर करके पता लगा सकते हैं, ठीक है। ओनली एक्सेस लाइम के कारण आपको सीमेंट के अंदर अनसाउंडनेस को पता लगाना है तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, ओनली ली चैटलियर मेथड के द्वारा पता लगाएंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए कि तीनों आपका एक्सेस में हो, अगर एक्सेस लाइम भी हो, एक्सेस सल्फेट भी हो, एक्सेस मैग्नीशिया भी हो, तीनों को एक्सेस मात्रा में प्रेजेंट होने के बावजूद अगर हम लोग ली चैटलियर मेथड को प्रिपेयर करते हैं तो उसके एक्सेस लाइम को प्रेजेंट करता है ली चैटलियर मेथड, ठीक है। यानी एक्सेस सल्फेट और एक्सेस मैग्नीशिया के क्वांटिटी को वो रिप्रेजेंट नहीं करेगा। नेक्स्ट होगा आपका द सेटिस्फैक्ट्री टेस्ट इज अवेलेबल फॉर असेसमेंट ऑफ साउंडनेस ड्यू टू एक्सेस ऑफ कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। एक्सेस ऑफ कैल्शियम सल्फेट के कारण हम लोग सीमेंट में अनसाउंडनेस को पता लगाना चाहते हैं, कोई भी टेस्ट का सेटिस्फाइड रिजल्ट नहीं मिला है, इसलिए वहाँ पे हम लोग कोई भी टेस्ट को प्रिपेयर नहीं करते हैं, ओनली आपका ली चैटलियर और ऑटोक्लेव टेस्ट को ही परफॉर्म करते हैं। तो इसके कारण अगर फिर भी आपका अनसाउंडनेस को कॉज करता है, सीमेंट के अंदर आपका अनसाउंडनेस बनता है तो वो आपका बहुत ही इजीली तरीके से हम लोग पता लगा सकते हैं, बट इट्स कंटेंट कैन बी इजीली डिटरमाइंड बाय द केमिकल एनालिसिस। तो हम लोग इसके कंटेंट को इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं केमिकल एनालिसिस के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ से आपका लाइम के कारण जो अनसाउंडनेस क्रिएट होगा
उसको हम लोग यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे कौन से मेथड के द्वारा, तो ली चैटलियर मेथड के द्वारा। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं ली चैटलियर मेथड। तो ली चैटलियर मेथड आपको शुरू करने के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट चाहिए, तो यहाँ पे बेसिकली 3 इक्विपमेंट चाहिए। पहला जो होता है आपका मोल्ड होता है, इस मोल्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्लिट सिलेंडर बोलते हैं। और सेकंड जो होता है ग्लास कवर प्लेट चाहिए। थर्ड जो है आपका स्टोन हैविंग वेट 50 ग्राम, ये लाइट वेट है, ब्लैक वाला जो दिख रहा है यही स्टोन का है, लाइट वेट होगा और इसका वेट 50 ग्राम होगा। द ली चैटलियर टेस्ट इज कंडक्टेड ऑन द सीमेंट टू चेक इट्स साउंडनेस विथ रेस्पेक्ट टू लाइम। जैसा कि मैं स्टार्ट में कई बार बता चुका हूं आपको कि ली चैटलियर टेस्ट के द्वारा हम लोग एक्सेस लाइम के कारण अगर सीमेंट में अनसाउंडनेस क्रिएट हो रहा है, अगर आपका सीमेंट अनसाउंडनेस बन रहा है, तो हम लोग ली चैटलियर टेस्ट को प्रिपेयर करके पता लगा सकते हैं, ठीक है। बट देयरफॉर इट्स गिव्स फेयर आइडिया अबाउट द अनसाउंडनेस ड्यू टू लाइम। लाइम के कारण आप अनसाउंडनेस जो मिल रहा है, आपका सीमेंट जो अनसाउंडनेस होगा उसके बारे में आप फेयर आइडिया मिलेगा। अब यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं स्प्लिट सिलेंडर बोलते हैं, ठीक है। जो मोल्ड है आपका स्प्लिट सिलेंडर है और इस सीट को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लास सीट बोलते हैं। ये आपका क्या है, लाइट वेट है, जिसका वेट होगा आपका 50 ग्राम। तो सबसे पहले हम लोग ली चैटलियर एपरेटस के बारे में डिटेल यहाँ पे कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं। The Lee Chatelier apparatus consists of a small split cylinder of spring brass. It is 30 mm in diameter. तो Lee Chatelier cylindrical split brass का जो डायमीटर होता है कितना होता है, 30 mm होता है, और उसका हाइट जो होगा यानी डेप्थ हम लोग बोल सकते हैं 30 mm ही होता है। On other side of the split are attached two indicators arms. तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये आपका 2 इंडिकेटर आर्म्स यहाँ तक अटैच है, ठीक है। तो स्प्लिट सिलेंडर से 2 इंडिकेटर आर्म्स जो कनेक्टेड होगा उसका लेंथ आपका यहाँ पे 165 mm होगा, ठीक है। यहाँ पे इसके डायग्राम को बताया गया है। जो स्प्लिट सिलेंडर होगा उसका डाया आपका 30 mm होगा, तो यानी 30 mm का यहाँ पे स्प्लिट सिलेंडर डाला हुआ है, ठीक है। और इसके नीचे ग्लास प्लेट है और ग्लास प्लेट के ऊपर आपका क्या है, स्प्लिट सिलेंडर है और ये इसका 2 इंडिकेटर आर्म्स है। किसका, स्प्लिट सिलेंडर से कनेक्टेड 2 इंडिकेटर आर्म्स है और इसके टॉप पर आपका ग्लास प्लेट है। और ग्लास प्लेट के ऊपर हम लोग एक लाइट वेट स्टोन रखते हैं जिसका 50 ग्राम वेट होता है। तो आपका स्प्लिट सिलेंडर का कुछ इस तरह से एलिवेशन होगा। यहाँ पे सवाल आता है कि इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हम लोग को एक सीमेंट पेस्ट को बनाना होगा, ठीक है। तो सीमेंट पेस्ट हम लोग बनाने के लिए 100 ग्राम सीमेंट को लेते हैं और 100 ग्राम सीमेंट लेने के बाद हम लोग को वाटर को डिसाइड करना होगा। तो IS कोड के द्वारा वाटर को डिसाइड किया गया है 0.78 P जो वाटर कंसिस्टेंसी होगा उसका, ठीक है। यानी कि जो हम लोग वाटर कंसिस्टेंसी लेते हैं उसका 0.78 P गुना हम लोग वाटर कंटेंट यहाँ पे लेंगे। तो टेक 100 ग्राम ऑफ सीमेंट एंड मेक ए सीमेंट पेस्ट ऑफ द कंसिस्टेंसी ऑफ 0.78 P where P is the normal consistency water। तो यहाँ पे 100 ग्राम सीमेंट को लेना है और सीमेंट पेस्ट को बनाना है। तो सीमेंट पेस्ट बनाने के लिए आपको वाटर कंसिस्टेंसी कितना होना चाहिए, 0.78 P होना चाहिए, ठीक है। और P क्या बता रहा है यहाँ पे, P is the normal consistency of वाटर। P आपका क्या है, नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ वाटर है। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, P का वैल्यू 26% लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट आप यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे सीमेंट लिया गया है और यहाँ पे वाटर है, ठीक है। अब इसको लेकर हम लोग एक सीमेंट पेस्ट बनाएंगे। सीमेंट पेस्ट बनाने के बाद क्या करेंगे, इसमें द ली चैटलियर टेस्ट इज कंडक्टेड बाय फिलिंग ली चैटलियर मोल्ड। ली चैटलियर टेस्ट को कंडक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फिल करते हैं ली चैटलियर मोल्ड के अंदर सीमेंट पेस्ट को, ठीक है। और उसको फिल करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, कीप इट ऑन ग्लास प्लेट। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उस मोल्ड के ऊपर ग्लास प्लेट को रख देते हैं। द मिनिमम 2 ली चैटलियर नीड टू प्रिपेयर इन ऑर्डर टू एक्यूरेसी। अब हम लोग इस टेस्ट को प्रिपेयर करने के लिए कम से कम 2 ली चैटलियर मेथड को प्रिपेयर करते हैं एक साथ। 2 ली चैटलियर मोल्ड को एक साथ प्रिपेयर करते हैं ताकि आपका टेस्ट का रिजल्ट जो है एक्यूरेसी में मिल सके, ठीक है। कवर द मोल्ड ऑन टॉप बाई अनदर ग्लास प्लेट। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इस मोल्ड के टॉप पे कवर कर देते हैं अनदर ग्लास प्लेट से, ठीक है। जैसे कि इस फिगर में यहाँ पे दिखाया गया है,
यहाँ पे ग्लास प्लेट है, ग्लास प्लेट से कवर करने के बाद एक लाइट वेट स्टोन यहाँ पे डाल दिया गया है, ठीक है। द होल असेंबली इज इमर्ज इन वाटर एट टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस एंड केप देयर फॉर 24 आवर्स। इस मोल्ड को बनने के बाद हम लोग क्या करते हैं, होल्ड मोल्ड को इमर्ज करते हैं वाटर के अंदर, और वाटर का टेम्परेचर आप यहाँ पे लेंगे 27 डिग्री सेल्सियस से लेके 32 डिग्री सेल्सियस तक, जिसको हम लोग 24 आवर के लिए रखते हैं, ठीक है। अब 24 आवर बाद हम लोग क्या करेंगे, द असेंबल इज टेकन आउट आफ्टर 24 आवर। असेंबली को टेकन आउट करते हैं 24 आवर के बाद, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द इंडिकेटर पॉइंट इज मेजर्ड। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे डिस्टेंस को मेजर करते हैं, यानी कि असेंबल को 24 घंटे बाद हम लोग निकालेंगे, और निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके इंडिकेटर पॉइंट से हम लोग उसको मेजर कर लेंगे। जैसे यहाँ पे L1 डिस्टेंस आपको मेजर किया गया, ठीक है। तो इस पॉइंट को, इस लेंथ को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। सेकंड में क्या करेंगे कि फिर से इस मोल्ड को, द मोल्ड इज टेकन इमर्ज इन वाटर बाथ। उसके बाद हम लोग फिर से इस मोल्ड को वाटर बाथ के अंदर इसको इमर्ज कर देंगे। तो यहाँ पे वाटर बाथ के अंदर पूरे होल्ड मोल्ड को फिर से इस मोल्ड को इमर्ज किया गया। The water of the bath is brought to boiling point with the mold submerged in 24 to 30 minutes and kept boiling for 3 hours। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे मोल्ड को वाटर बाथ के अंदर डाल देते हैं। वाटर बाथ के अंदर डालने के बाद उसका टेम्परेचर हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचाएंगे, और कम से कम उसको 25 से 30 मिनट तक उस टेम्परेचर पे रखते हैं। उसके बाद हम लोग उस बॉइलिंग पॉइंट पे 3 घंटा तक रखते हैं, ठीक है। द मोल्ड इज टेकन आउट फ्रॉम वाटर एंड अलाउड टू कूल। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उस मोल्ड को वहां से बाहर निकालते हैं और उसको कूल करने के लिए छोड़ देते हैं, यानी उसके बाद हम लोग उस मोल्ड को कूल कर लेते हैं। एंड डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट इज देन मेजर। उसके बाद हम लोग फिर से इस डिस्टेंस को मेजर करते हैं। यहाँ पे फिर से इस डिस्टेंस को मेजर किया जा रहा है, जो आपका L2 डिस्टेंस है, ठीक है। इसके बाद हम लोग को दोनों बार में जो डिस्टेंस आपका मेजर हुआ उसको हम लोग यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। नोट डाउन करने के बाद क्या करेंगे, द डिफरेंस बिटवीन टू मेजरमेंट रिप्रेजेंट्स द एक्सपेंशन ऑफ सीमेंट। जब इस दोनों मेजरमेंट को हम लोग नोट डाउन करेंगे, तो नोट डाउन करने के बाद इसके डिफरेंस को देखेंगे। जब डिफरेंस आप यहाँ पे मेजर करेंगे, तो जो डिफरेंस आपका आएगा वही क्या होगा, आपका सीमेंट के अंदर एक्सपेंशन को शो करेगा, ठीक है। यानी एक्सपेंशन आपका क्या कर रहा है, जब एक्सपेंशन तभी होगा जब सीमेंट अपना वॉल्यूम चेंज कर रहा है, ठीक है। जब वॉल्यूम चेंज कर रहा है यानी सीमेंट आपका साउंडनेस सीमेंट से क्या बन रहा है, अनसाउंडनेस सीमेंट बन रहा है। अब हम लोग साउंडनेस और साउंडनेस प्रॉपर्टीज में एक चीज भूल गए कि क्या हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे, उसका भी एक क्राइटेरिया होता है। सब सीमेंट थोड़ा एक्सपेंशन जरूर करता है। दोनों मेजरमेंट का जब डिफरेंस लेंगे तो वहाँ पे अगर उसका डिफरेंस 10 mm से नीचे है, यानी लेस देन 10 mm है, तो आपका सीमेंट जो है साउंडनेस सीमेंट है, यानी उसके बीच में है तो सीमेंट आपका साउंडनेस सीमेंट कहलाएगा। अगर उससे ज़्यादा होगा तो क्या होगा, वह सीमेंट आपका अनसाउंडनेस सीमेंट बनेगा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, द ली चैटलियर मेथड डिटेक्ट्स अनसाउंडनेस ड्यू टू फ्री लाइम। तो जैसा कि मैं पहले से ही बता रहा हूँ, ली चैटलियर मेथड जो है डिटेक्ट करता है अनसाउंडनेस जो कॉज होता है ड्यू टू किसके कारण, फ्री लाइम के कारण, तो उसको डिटेक्ट करता है। दिस मेथड ऑफ टेस्टिंग डज नॉट इंडिकेट द प्रेजेंस एंड आफ्टर इफेक्ट ऑफ द एक्सेस ऑफ मैग्नीशिया एंड कैल्शियम सल्फेट। कई बार आपका सीमेंट जल्दी सेट ना हो जाए, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके सेटिंग प्रॉपर्टीज को घटाने के लिए, रिड्यूस करने के लिए हम लोग जिप्सम के क्वांटिटी को ऐड कर देते हैं। तो जैसे ही जिप्सम के क्वांटिटी को ऐड करेंगे तो वहां पे क्या होता है कि आपका सीमेंट का सेटिंग टाइम बढ़ जाता है, ठीक है। सीमेंट का सेटिंग टाइम बढ़ाने के चक्कर में हम लोग धीरे धीरे जब इसमें जिप्सम के क्वांटिटी डालते हैं तो जाने अनजाने में आपका सल्फेट का क्वांटिटी वहां पे एक्सेस में हो जाता है। तो जब सल्फेट के क्वांटिटी आपका एक्सेस में होगा तो सीमेंट आपका अनसाउंडनेस सीमेंट बन गया, ठीक है। तो अनसाउंडनेस सीमेंट का आपको ड्रॉबैक पता है कि वो एक्सपेंशन करेगा, यानी वॉल्यूम को चेंज करेगा। वॉल्यूम जब चेंज होगा तो एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंशन होगा तो क्रैक्स आएंगे, क्रैक्स आएंगे तो ड्यूरेबिलिटी स्ट्रक्चर का घट जाएंगे।
तो ये सारे ड्रॉबैक होते हैं। और यहाँ पे इस ली चैटलियर मेथड के द्वारा जो हम लोग प्रिपेयर करते हैं, एक्सेस लाइम के द्वारा ही हम लोग इसको पता लगा सकते हैं। और अगर एक्सेस मैग्नीशिया और एक्सेस सल्फेट के कारण है तो ली चैटलियर मेथड आप अनसाउंडनेस प्रॉपर्टीज को एक्सेस लाइम और एक्सेस मैग्नीशिया के कारण नहीं बताएगा, ठीक है। द एक्सपेंशन ऑफ सीमेंट शुड नॉट बी मोर देन 10 mm फॉर ओपीसी, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, लो हीट सीमेंट पीपीसी एंड शुड नॉट बी मोर देन 5 mm फॉर एचएससी। एचएससी आपका क्या है? हाई एल्यूमिना सीमेंट, ठीक है। अगर मान लीजिए कि एक्सपेंशन आपका 10 mm से लेस देन है, तब आपका सीमेंट जो है साउंडनेस सीमेंट होगा। अगर 10 mm से ज़्यादा होगा तो आपका अनसाउंडनेस सीमेंट होगा। तो ये सारे जो होता है क्राइटेरिया ओपीसी सीमेंट के लिए होता है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के लिए होता है, और आपका लो हीट कैटेगरी सीमेंट के लिए होता है, एंड अगेन आपका पीपीसी सीमेंट यानी पोजलाना पोर्टलैंड सीमेंट के लिए होता है। अगर यहीं पे हाई एल्यूमिना सीमेंट लेंगे तो उसका क्राइटेरिया आपका होना चाहिए 5 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर 5 mm से ज़्यादा हो गया तो सीमेंट आपका हाई एल्यूमिना सीमेंट के लिए समझिए कि अनसाउंडनेस सीमेंट है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम लोग ली चैटलियर मेथड को प्रिपेयर करते हैं। किस कारण से साउंडनेस होता है और कौन से कारण से अनसाउंडनेस सीमेंट बनता है, उसके मेन इंग्रेडिएंट कौन से होते हैं जो अनसाउंडनेस सीमेंट के लिए कॉज करते हैं, उसके बारे में यहाँ डिटेल डिस्कस किए। और अगर आपका सीमेंट अनसाउंडनेस है भी तो उसको हम लोग कौन से मेथड के द्वारा प्रिपेयर करके पता लगाते हैं। तो ये सारे मेथड मैं इस वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस किया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं इसी तरह से सिविल इंजीनियरिंग के लिए वीडियो बनाते रहूँगा। और फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।